हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम करेंगे पार्ट 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जिनेंद्र कुमार। आइए शुरू करते हैं पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जिनेंद्र कुमार। इस पाठ में एक माधव दास नाम का एक सेठ है जिसने अपनी संगमरमर की एक नई कोठी बनाई है। उसके सामने एक बहुत ही सुहावना बगीचा है। उसके पास किसी भी धन की कमी नहीं है। उसके बाग बगीचे में फूल पौधे फव्वारे उछलता हुआ पानी में बहुत अच्छा लगता है और उसके पास समय भी बहुत है। और वो अपने बाग में कोठी के बाहर चबूतरे पर एक तख्त डलवाकर मसनद अर्थात एक तकिए के सहारे गलीचे पर बैठा रहता है और वो प्रकृति को निहारता रहता है। मानो उसके मन को प्रकृति को देखकर संतुष्टि मिल जाती है। उसके पास मित्र नहीं है जो विनोद चर्चा अर्थात उससे बातचीत कर सके। और वो जब एक दिन वो बैठा था तो उसे लगा आज कुछ बादल काले थे, घटा भी नहीं गहरी थी और जो धूप का प्रकाश था वो पेड़ पौधों से छनकर अर्थात थोड़ा थोड़ा आ रहा था। परंतु इतना कुछ होने के बाद भी उसका मन कुछ खाली खाली सा रहता। एक दिन शाम के समय संध्या के समय उसने देखा कि सामने की गुलाबी डाली पर एक छोटी चिड़िया अर्थात चिड़िया की बच्ची आकर बैठ गई। गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। उसकी गर्दन लाल थी, पंख ऊपर से चमकदार थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लग रहा था। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता के बारे में कुछ नहीं पता था और वो कुछ देर के आराम के लिए वहां पर बैठी थी। अपनी नन्ही नन्ही सोच से वो प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत ही अच्छी लगी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे आज़ादी बहुत प्यारी है। कुछ देर बाद वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखता रहा और इस समय वह अपना सब कुछ भूल गया। वो चिड़िया को बड़ी ध्यान से देखता है और चिड़िया से बात करता है। कहता है, चिड़िया आओ, तुम बड़ी अच्छी आई हो। आज मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम इस बगीचे को अपना ही बगीचा समझे। तुम बेखटके किसी की रोक टोक के बगैर यहाँ आ सकती हो। चिड़िया पहले असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है तो वह एक एक घबरा गई, अचानक घबरा गई और फिर बोलती है, मुझे नहीं पता था यह बगीचा आपका है और मैं भी चली जाती हूँ। फिर माधवदास कहता है, हाँ बगीचा तो मेरा है, कोठी भी मेरी है, परंतु सब कुछ इसे आप अपना समझ सकती हो। मेरा मन आपको देखकर बहुत खुश होया। चिड़िया उनकी बात सुनकर बहुत सकुचा गई, डर गई और वो सोचने लगी कहीं इससे यहाँ बैठकर गलती तो नहीं हो गई। वह भयभीत होकर बोली, मैं यहाँ थक कर बैठ गई थी और मैं भी चली जाऊंगी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत ही खुश हो गया है। चित मन प्रफुल्लित प्रसन्न खुश हो गया है और मेरा महल भी सुना है और यहाँ कोई चहचहाता नहीं। तुम्हारा तब दिल करे जब यहाँ आ सकती हो और तुम बहुत प्यारी हो, तुम यहाँ क्यों नहीं रह जाती। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ आई थी और अब शाम हो चुकी है, मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास कहता है, प्यारी चिड़िया पागल मत बनो, देखो तुम्हारे चारों ओर कितनी सुंदरता है, बहार है, पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहा है, परंतु मेरा दिल वीरान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरा पास बहुत से सोने मोती हैं और मैं तुम्हें सोने का एक घर बना कर दूंगा। मोतियों की झालर भी उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारी माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ बड़े सुख से रहोगी। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर यहाँ आ गई, पर भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती है अर्थात इंतजार करती है। तुम मुझे और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ।
माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम रहती कहाँ हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ भी नहीं जाना। मैं सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगोगी वो दे सकता हूँ। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो मैं नहीं जानती, मैं न समझ ठहरी, मैं इतना नहीं समझ पाती। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरी बाट इंतजार कर रही होगी। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, लालच है। वह सोना मेरे पास का ढेर है, मैं तेरे लिए ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में कहीं नहीं होगा। तुम इधर उधर फुदक कर मेरा मन खुश करना, और तेरे पीने की कटोरी भी सोने की होगी। सोना क्या चीज़ होती है? चिड़िया कहती है, सेठ तू क्या जानेगी, तू तो चिड़िया है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। मेरे पास दास दासियों की संख्या की कमी नहीं है। मेरा चित्त तुझे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। सेठ, ठहर ठहर रुक जा, उसने अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं मेरे बगीचे में, भांति अलग अलग रंग के हैं, सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ का क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या चीज़ है? कैसी तेरी सुंदर गर्दन है, कैसी तेरी रंगीन शरीर है, तू अपने मूल्य को नहीं देखती। तू मत जा और तू मेरे पास ही रुक जा। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, अंधेरा होता जा रहा है, मैं रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ कहता है, तुम इस बगीचे को अपना ही समझो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। इसके दबने से दूर कोठी के अंदर एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर एक दास झटपट बाहर आ गया। यह सब बिल्कुल एकदम अचानक हो गया, चिड़िया कुछ नहीं समझ पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास मत जाओ, माँ बाट देखती रही, पर कल आओगी ना। यह कहते कहते सेठ ने दास को इशारा किया और वह चिड़िया को पकड़ने के चक्कर में चल पड़ा। सेठ कहते रहे, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन हैं, एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना है, अभी तो उजेला है, प्रकाश है, दिन है। बड़ी अच्छी बात है, 2 बहन और एक भाई हो। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। सेठ मुझे देर हो रही है, जाने दीजिए। सेठ कहता है, अभी तो प्रकाश है, दिन है, मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का हाल और सुनाओ। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मैं मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को, शरीर को छू रहा है। वह चीख पड़ी और एकदम उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास चली गई और माँ की गोद में जाकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या बात है? वह उसकी छाती से चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, रोती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस धीरज बंधा और तब वह पलक बंद करके उसकी छाती में चिपक कर सो गई, जैसे कि वो पलक नहीं खोलेगी। अर्थात वो बड़ी ही शांति के साथ अपना सुख दुख बोलकर अपनी माता की गोद में सो गई।